हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पे है और ये दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पे पार्ट 26 है। तो यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम लोग राकेश दो बुक से ये सेशन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर 135 करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन पे दोस्तों 30 सेकंड समय दिया जाएगा। क्वेश्चन को समझ लेने का प्रयास कीजिएगा और बनाने का भी। तो दोस्तों मिलते हैं 30 सेकंड के बाद। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों। एक बेईमान विक्रेता अपना लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी अपना सामान है जो लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम के वजन बाट का प्रयोग इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये समझिएगा। यानी दोस्तों थिंग यानी जो वस्तु का हमेशा उल्टा क्या होता है दोस्तों, प्राइस होता है। या थिंग लिखिए दोस्तों, चाहे क्या लिखिए, वेट लिखिए। थिंग लिखिए, चाहे इसको हम लोग वेट भी लिख सकते हैं। यानी वेट और वस्तु का संख्या दिया रहेगा दोस्तों, ये हमेशा किसके उल्टा होगा, तो प्राइस के उल्टा होगा। अब दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ सीपी लिखिए और सेलिंग एसपी लिख लीजिए। वो क्या बोल रहा है दोस्तों कि 1000 किलोग्राम के जगह कितना देता है, 875 ग्राम देता है। तो यहाँ सीपी में ये वस्तु हो गया, ये वेट हो गया। तो WEIGHT वेट हो गया। वेट कितना है दोस्तों, तो 1000 किलोग्राम उसको देना था, लेकिन दिया कितना दोस्तों, 875 ग्राम दिया। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। मैंने क्या बताया कि इस तरह का जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला रहता है क्वेश्चन, उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वेट या वस्तु हमेशा प्राइस के उल्टा होता है। तो सीपी एसपी लिख दिए, ये वेट है तो प्राइस कितना हो जाएगा, हमारा जो प्राइस हो जाएगा उल्टा हो जाता है, यानी 875 और 1000 हो जाएगा। बस दोस्तों आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर किससे कैंसिल आउट करते हैं दोस्तों, तो 25 से, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 40 हो गया। और यहाँ पे 25 से 75 और 125 यानी 25 25 125। फिर काटते हैं दोस्तों, तो 5 से 35 और 5 × 40 यानी 7:8 आ गया। यानी सीपी का वैल्यू 7 आ गया और एसपी का वैल्यू कितना, 8 आ गया। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें क्या पता करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा हमारा, 1/7 गुना 100। ये आपका आंसर हो गया। यानी 1/7 गुना में 100, यानी कितना आंसर आएगा हमारा, 14 होल 2/7% आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। 14 होल 2/7%, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 131। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 132 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन 132 है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे बनाना समझिएगा। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी ए है जो बी को 20% लाभ पे बेचता है कोई वस्तु, तथा बी सी को वह वस्तु 15% हानि में बेचता है। यदि ए है जो सी को बी के विक्रय मूल्य बेचता है, तो ए को कितना लाभ या हानि हो गई हमें निकालना है। अब समझिएगा दोस्तों, बारी बारी से 3 हैं। ए है जो ए है दोस्तों बी को बेचता है। ए है जो क्या करता है दोस्तों, बी को बेचता है। तो ए को बी को बेचेगा, यानी ए सीपी है
और बी क्या हो गया, एसपी हो गया। समझिएगा दोस्तों, ए है जो बी को बेच रहा है तो कितना परसेंट लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, यानी ए का सीपी 100 हो गया दोस्तों। अब ए है जो 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी एसपी कितना हो गया, 120 हो गया। ये क्या है दोस्तों, ए का एसपी हो गया। अब बी के लिए क्या होगा दोस्तों, अब बी भी सी को बेचता है तो बी भी क्या करता है दोस्तों, सी को बेचता है, तो बी का जो सीपी हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, 120 हो गया, और बी का ही एसपी हो गया दोस्तों वो कितना हो गया हमारा, तो दिया हुआ है कि वो 15% हानि बेचता है, किसको, सीपी को बेचता है। तो 15% हानि पे, यानी 120 का अगर 15% हानि हो रहा है यानी 85% मिल रहा है। अगर 85% निकालें हम लोग 120 का 85% तो कितना होगा दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 20 होगा, और 120 गुने 17/20 करेंगे तो कितना होगा, 20 से फिर 6 बार में, यानी 17 2 से, यानी कितना आएगा दोस्तों, 102 आ जाएगा। यानी बी का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 102 हो गया, और सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 102 हो गया। यानी सी का दोस्तों जो सीपी हो गया वो 102 है और बी का सेलिंग प्राइस कितना है, 102 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए सी को, ए है जो सी को बी के विक्रय मूल्य बेचता है, यानी ए यदि सी को बी के विक्रय मूल्य बेचता है तो बी का विक्रय मूल्य कितना है, 102 हो गया। अब ए और सी में बोल रहा है कि ए है कोई वस्तु, यानी वस्तु 100 रुपये है, ए है जो वस्तु को सी के विक्रय मूल्य, ए है जो सी को बी के विक्रय मूल्य बेचता है, तो बी का विक्रय मूल्य क्या है, बी 120 में खरीदा और 102 में बेचा, यानी बी का विक्रय मूल्य कितना है, 102 है, तो यहाँ 102 लिख दीजिए। यानी ए और सी में बोल रहा है कि ए है यदि सी को बेचता बी के विक्रय मूल्य पे तो उसको कितना परसेंट लाभ या हानि होता, तो ए 100 रुपया उसका सीपी है और 102 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, 2% का लाभ हो रहा है, यानी 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका आंसर आ गया। तो फिर से दोस्तों समझते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो 2% प्रॉफिट हो गया, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है जो आपका राइट आंसर है। फिर से समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ए है, सबसे पहले ए और बी के बीच रिलेशन दिया गया था कि ए है जो 20% लाभ कमाता है, बी को बेच देता है, तो ए का सीपी 100 हो गया और 20 पे बेचा प्रॉफिट कमा के, यानी उसका ए का सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। अब बी, ए के लिए सेलिंग प्राइस है लेकिन बी के लिए क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है, यानी बी का कॉस्ट प्राइस 120 हो गया, लेकिन बी है जो सी को बेच रहा है कितना परसेंट हानि पे, तो 15% हानि पे, यानी 120 का अगर 85% निकालते हैं तो बी का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा और सी का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, दोनों क्या है, बराबर है। तो बी का जो सेलिंग प्राइस है कितना निकल गया, 102 आ गया, और सी का कॉस्ट प्राइस भी कितना है, 102 निकल गया, क्योंकि सी खरीदा है। अब दोस्तों करना क्या है आपको, अब बोल रहा है कि ए है, ए और सी के भी रिलेशन दिया गया कि ए है जो बी के, ए है जो सी को वस्तु देता है लेकिन बी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो बी का विक्रय मूल्य कितना है, 102 है, तो ए 100 हो गया और बी का विक्रय मूल्य कितना है, तो 102 है, यानी सी को कितना बेच रहा है, 102 रुपये में बेच रहा है। तो 100 का चीज 102 बेच रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 2% का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा आंसर कितना है, 2% प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा क्वेश्चन 132 था, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 133 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 133 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ₹200 की एक वस्तु 10% हानि में बेची गई, यदि मूल्य आगे भी 5% घटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। यानी आपको सीपी दिया गया है 200 रुपया, फिर बोल रहा है कि 10% हानि हो रहा है, उसके बाद फिर देर बोल रहा है कि 5% का फिर घटा हो रहा है, यानी फिर हानि हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सीपी कितना दिया गया, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो क्रय मूल्य दोस्तों हमें दिया गया 200 रुपया दिया गया, तो आप 200 रुपया लिख लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि 10% का हानि हो रहा है, यानी 100 में से 10 घटा दिए, कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। 10% का हानि हो रहा है, 90 में बेच रहा है तो 90/100 हो गया। फिर बोल रहा है कि 5% का हानि हो रहा है, तो फिर 100 में से 5 घटा दिए, कितना होगा, 95 होगा, तो 95/100 लिख दीजिए। तो बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब 100 से 200 दो बार में, और यहाँ हम लोग काटते हैं 2 से 100 50 बार में, और 1 0 से 1 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर 5 से 19 बार में, यानी 19 × 9 कितना हो जाएगा हमारा, 19 9 71 है, यानी 171
आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। कितना आ गया हमारा 171 रुपीज निकल के आ गया। करना कुछ नहीं था दोस्तों, 200 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था। पहला बोला कि हमें क्या निकालना है, 5% का हमें हानि हो रहा है, तो 5% का हानि हो रहा है यानी 95 बेच रहा है। फिर बोला कि हमें 10% का हानि हुआ तो 90 बेचा, तो बस 200 का 90% और 95% सब मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारा एसपी निकल कितना आ गया 171 रुपया निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी है दोस्तों, राइट आंसर ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों पूछा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 में, यानी मेंस एग्जाम में दोस्तों ऐसा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों बहुत ही आसान था, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 134 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 134 इस प्रकार है, जैसा आप देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान दोस्तों, समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको। एक आदमी अपनी घड़ी 5% हानि बेचता है, यदि वह ₹56.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी दोस्तों पहले 5% हानि बेच रहा है और फिर बोल रहा है कि यदि वह घड़ी को 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य आपको निकालना है, सीपी निकालना है। तो दोस्तों समझिएगा कैसे इसको बनाना है दोस्तों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो दोस्तों हमारा सीपी मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 रुपये है और हम बेच रहे हैं उसको पहले कितना बेच रहे हैं, तो 5% हानि में यानी 95 में बेच रहे हैं। अब दोस्तों हमारा सीपी उतना ही है, 100 ही रुपये है। हमारा सीपी दोस्तों 100 ही रुपये है, ठीक है। कितना है दोस्तों हमारा सीपी, तो 100 ही रुपये है, लेकिन हम लोग बेच रहे हैं अब 56.25 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो यहाँ 100 रुपये और यहाँ 95 रुपये था, ठीक है। अब हमें 56.25 अधिक में बेचे तो उससे कितना का लाभ हो गया, 10% का लाभ हो गया, नहीं 100 का 10% 110। तो दोस्तों ये 95 रुपया सीपी एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया और 110 हो गया। और इनके बीच का जो दिया गया है ये तो सब यूनिट में है, तो ये कितना यूनिट हो गया, 15 यूनिट हो गया। और 15 यूनिट यहाँ पे हो गया, डिफरेंस कितना का हो गया, 15 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन रुपया में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 56.25 बढ़ रहा था, तो 56.25 बढ़ रहा था। तो यानी 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 56.25 रुपीज़ के बराबर हो गया। हमें किसका किराया मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना है, जो कि 100 रुपया है, 100 यूनिट है। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो गया, 56.25 हो गया। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 56.25 बटा 15। अगर हम सीपी निकालें यानी 100 यूनिट निकालें तो 56.25 बटा 15 अगुना 100। तो 100 से दोस्तों ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। अब 15 से काटते हैं तो 15 3 45, 15 चौक 60, यानी 15 3 45 हो गया और ये कितना हो गया 112 हो गया। तो 15 चौक 90, 15 से 75 से यानी 7 हो गया। और फिर ये बच गया कितना 75, यानी नाम 75, यानी 375 रुपये दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा प्रश्न दोस्तों एसएससी सीएचएसएल डीओ एनएलडीसी 2014 में पूछा चुका है। अब दोस्तों ये तो कॉन्सेप्ट था, अब आपको बनाना कैसे है। जब भी दोस्तों आपको दो अलग अलग यूनिट दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा और लॉस दिया रहेगा, तो ये अलग अलग यूनिट है तो क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा दोनों को। देखिए पहले दे रहा था आपको 5% का क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, फिर 10% का लॉस, यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा था, फिर हानि हो रहा था। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 यूनिट बराबर कितना हो गया, 56.25 हो गया। देखिए यहाँ भी 15 यूनिट आ गया, 15 यूनिट बराबर कितना था, 56.25 था। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट को ऐड कर देते हैं, यानी 15% बराबर कितना होता है, 56.25 रुपये हो जाता है। और निकालना क्या था, सीपी निकालना, जो कि 100% था, तो 100% में वैल्यू निकाल देते तो कितना आता हमारा 375 रुपया आ जाता। ये था दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो शॉर्ट ट्रिक भी। तो आइए दोस्तों हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 135 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 135 दोस्तों इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 और 2011 में पूछा चुका है, तो बनाने का जरूर प्रयास करें दोस्तों।
तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे इसको बनाना समझिएगा। एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, यानी 2 पाइप है और हर पाइप को 12 रुपए प्रति दर के हिसाब से बेचता है। यानी टोटल हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों वो कितना हो गया, हमारा 2 पाइप है और हर पाइप को 12 रुपए की दर से बेच रहा है, यानी 12 गुना 2, ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। 12 गुना 2 24 हो जाएगा, तो बराबर कितना लिखे, 24 लिख देंगे यहाँ पे। ये टोटल एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे का नतीजा क्या रहा। यानी अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सीपी यहाँ लिख लेंगे और एसपी लिख लेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा, 1/5 होता है, ये तो पता होगा आपको। अब करना क्या है दोस्तों, ये पहला पाइप हो गया, ये दूसरा पाइप हो गया। पहला में क्या हो रहा है दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 में खरीद रहे हैं और 1 का लाभ हो रहा है, यानी 5 का चीज 6 में बेच रहे हैं। अब फिर क्या हो रहा है दोस्तों, फिर दूसरा पाइप में क्या हो रहा है कि फिर उसको 20% का हानि हो रहा है, यानी 5 में खरीद रहे हैं और 4 में बेच रहे हैं। ये तो हुआ, 5 में खरीदे 4 में बेचे। लेकिन दोस्तों जो ऊपर वाला जो हमारा दिया हुआ था कि हर पाइप को हम लोग कितना बेचे थे, तो 12 में बेचे थे, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यानी दोस्तों एसपी क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, 12 होगा। यानी इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं सीपी और एसपी। कितना आ गया दोस्तों, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, फिर ये कितना आ गया हमारा, ये भी 15 हो गया। अब दोस्तों समझिएगा, टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, तो 25 हो गया, और टोटल एसपी कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना है कि पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा, ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा निकालना है। तो यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना गया, 24 यूनिट में है, क्या है दोस्तों, यूनिट में है। और ये कितना है, सीपी कितना आ गया, टोटल 25 यूनिट में आ गया। अब लेकिन हम लोग शुरू में निकाल लिए थे कि टोटल सेलिंग प्राइस एसपी कितना है हमारा, तो टोटल एसपी यहाँ 24 है, यहाँ एससीपी 25 है। तो हम लोग शुरू में निकाल लिए थे टोटल एसपी कितना है हमारा, 24 रुपया है। ये तो रुपये में ना है, हर पाइप को 12 रुपये प्रति 12 रुपये में बेच रहे थे, तो 2 पाइप था, तो 24 रुपया हो गया। और यहाँ 24 यूनिट है टोटल, तो 24 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 24 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 24/24, यानी 1 रुपया हो गया। हमें क्या निकालना है दोस्तों, कितना का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमें निकालना है। तो टोटल सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस 25 है और टोटल सेलिंग प्राइस 24 है, यानी कितना का हानि हो रहा है, 1 यूनिट का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, तो 1 यूनिट का हानि हो रहा है। बस आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट पर कितना हो गया, 1 रुपया, यानी 1 रुपया का दोस्तों लॉस हो रहा है, यानी 1 रुपीज का लॉस हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर, वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, एक और देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न किए वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।